Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter The Tales of Bishnoi. So till now we have read how the people of Rajasthan had dried up certain part of that place and how Jambaji made 29 precepts to re-establish the greenery. Now we'll continue the chapter. बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। पर जो बाहर की टेरिटरी थी, जो बाहर का एरिया था जम्बाजी के, वहाँ पे सब कुछ वैसा ही चलता रहा, मतलब लोग पेड़ काटते रहे। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। जो लैंड है उस स्ट्रिप ऑफ करना मतलब वहाँ से, तो जो बाहर के लोग हैं वो अभी भी वहाँ पे ग्रीनरी, जो पेड़ हैं उन्हें काट रहे थे, और जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो फैलता जा रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजी कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। सो जम्बाजी के टाइम के जो 9th डिसेंडेंट थे, वो उनका नाम क्या था, राव जोधाजी। वो जोधपुर में राज कर रहे थे। उन्होंने थ्रोन मतलब राजगद्दी पे बैठे हुए थे। In the 6th year of his reign in 1730, the Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red sandstone of Jodhpur. तो अपने महाराजा अभय सिंह थे, अपने 6ठे साल में जब वो राज कर रहे थे, उनका जब 6th ईयर हो गया 1730 में, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने लिए एक बहुत ही सुंदर पैलेस बनाऊं जो रेड कलर के पत्थरों का बना हो। रेड कलर के जो सैंड होते हैं, मतलब रेड कलर की जो रेत के पत्थर होते हैं, उसका बना हो, जो जोधपुर से मिलते हैं। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइमस्टोन इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट अमेंडेंट इन दिस ट्रैक, बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम किल्न्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल। सो उसे बनाने के लिए काफ़ी सारा लाइम, मतलब जो चूना जो होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, और उस टाइम वहाँ पे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। और उसको चलाने के लिए जो भट्टी यूज़ होती है, किल मतलब क्या होता है, जो भट्टी जिससे हम इन मार्बल्स को बनाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल यूज़ करता था। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। और जो रेगिस्तान है उसमें इतना सारा फ्यूल ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। बट एज लक वुड हैव इट, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो बिश्नोईज़ का घर है, वो वहाँ से 16 माइल्स ही दूर था जोधपुर से। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago. उन लोगों ने जो जम्बाजी के जो रूल्स थे वो 250 साल पहले से ही मानना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ काफ़ी ग्रीनरी थी। And had nursed 100 of khejri tree near the village, and there was excellent limestone too near one of the village खेजड़ाई। सो वहाँ पे उन्होंने खेजड़ी के ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी थी और उसे काफ़ी बचा के रखा हुआ था। तो वहाँ काफ़ी ग्रीनरी थी, और उसी गांव के पास ही जो लाइम है, जो चूना था, वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता था एक गांव में जिसका नाम था खेजड़ाई। अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम कैन बी स्टार्टेड नियर खेजड़ाली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस। सो अभय सिंह के जो दीवान थे, जो मंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि खेजड़ाई के पास ही ये काम शुरू कर दो पैलेस बनाने का। बट व्हेन द वर्कर गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, दे फाउंड दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्री। पर जो वर्कर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया फ्यूल के लिए पेड़ को काटना, कि पेड़ को जला के एज ए फ्यूल यूज़ करें। तो वहाँ के बिश्नोइयों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पेड़ को टच नहीं करना है। देयर खेजरी ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दिस ग्रीन ट्री वॉज अ वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन। उन्होंने कहा कि खेजरी ट्रीज को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये उनके जो रिलीजन है उसका उल्लंघन हुआ, मतलब उसका वायलेशन हुआ। द वर्कर रिटर्न टू जोधपुर। जो वर्कर थे वो वापस जोधपुर आ गए। द दीवान वॉज एनरेज। जो मंत्री था वो काफ़ी गुस्सा हो गया।
What insolence! He personally accompanied the worker on the horseback to Khejri village and ordered a tree to bear. तो इस पे वो गुस्सा हो गया और उसने कहा कि चलिए कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उससे गुस्सा आ गया और उसने वर्कर के साथ खेजरी विलेज में गया, हॉर्स बैक मतलब घोड़े पे बैठ के, ताकि वो पेड़ काट सके। द एक्सेस वर रेज एंड द होल विलेज गैदर। जो कुल्हाड़ियाँ थी वो उठ गईं और सारे गांव वाले एक साथ खड़े हो गए। दे बेग दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेटेड। वो उनसे भीख मांगने लगे कि हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, उसे भ्रष्ट ना करें। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री दैट देयर एंसेस्टर हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशन। उन्होंने काफ़ी उनसे प्रार्थना की कि हमारे इन जो होली ट्री हैं, जो हमारे पेड़ हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, इन्हें मत काटिए, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा है अपनी जनरेशन के लिए। बट द दीवान वॉज डिटर्मिन। पर जो दीवान था वो काफ़ी डिटर्मिन था, मतलब उसे तो पेड़ काटना ही था। कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन to this day. At the village Khejri, where the Bishnoi passed the supreme test of fire, there is one ancient Khejri tree which escaped the massacre. Sorry, we have come. हम एक पेज एक्स्ट्रा आ गए हैं। Yes, let's continue. But the Diwan was determined the tree must be cut to fuel the lime kiln. पर दीवान था वो डिटरमिन था, उसने सोच रखा था कि फ्यूल के लिए पेड़ों को काटना ही है। He ordered the worker to go ahead, but the Bishnois were determined too, and the most determined among them was vertible incarnation of Durga, Amrita Devi, the wife of Vishnoi Ramkhod. So जो बिश्नोइस थे वो भी डिटरमिन्ड थे, वो भी काफ़ी दृढ़ निश्चय से थे कि उन्हें पेड़ को बचाना है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो आगे थी वो थी इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, मतलब जो हम कहते हैं कि दुर्गा जी का अवतार, उनका नाम था अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, जो रामखोड़ बिश्नोई की वाइफ थी। The tree will never be cut down unless you cut us down first. तुम ट्री को कभी नहीं काट सकते जब तक तुम हमें ना काट दो। She said, उन्होंने ऐसा कहा। And calling to her 3 daughters to join her, they clashed 4 of the trees. उसने अपनी 3 बेटियों को भी बुला लिया ताकि वो उन्हें ज्वाइन करे, और उन चारों ने मिलके 4 पेड़ों को गले लगा लिया, मतलब पकड़ के बैठ गए कि अगर तुम्हें पेड़ को काटना है तो हमें भी काटना पड़ेगा। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज। इससे दीवान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने ऑर्डर किया कि उन्हें पेड़ समेत काट डालो। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस। जो कुल्हाड़ियाँ थी वो चल गई और वो ब्रेव वुमेन, जो बहादुर औरत थी, उसे भी टुकड़ों में काट दिया गया। But the Bishnois were not to be cowed. पर इससे भी बिश्नोई नहीं घबराए। More and more them come forward to hug the trees and to be cut down with them. काफ़ी लोग हैं वो बढ़ते ही गए पेड़ों को हग करते हुए, और काफ़ी लोग इसी तरह मरते गए। The news of massacre spread rapidly. जो मैस्करे मतलब मास मर्डर, काफ़ी लोगों का एक साथ मर्डर होना, उसे कहते हैं मैस्करे। ये जो मैस्करे था वो उसकी न्यूज़ धीरे धीरे फैलने लगी, काफ़ी तेज़ी से फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेज टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर। और जो आसपास के गांव 84 गांव थे, वहाँ के जो बिश्नोइस थे वो भी अपने भाई बहनों की हेल्प के लिए वहाँ पहुँच गए। ऑल टुगेदर 363 Bishnois sacrificed their life to guard their sacred heritage. Almost 363 Bishnois ने अपना बलिदान दिया ताकि वो अपने हेरिटेज, मतलब जो अपने पूर्वजों की दी हुई चीज़ है, उन्हें बचा सके। द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन दैट थिंग्स कुड कम टू सच अ पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटन। जो महाराजा के लोग थे
उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी और वो काफ़ी डर गए। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू द अभय सिंह। वो जोधपुर की तरफ गए ताकि वो अभय सिंह को ये बात बता सके। अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज। जो अभय सिंह थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंग थे और वो औरंगज़ेब को, जो अपने टाइम के सबसे बड़े राजा थे दिल्ली के, उनको तक वो उनकी पावर को वो चैलेंज कर सकते थे, उनके बराबर के थे। पर वो इस मॉरल वैल्यू को, ये जो गांव वालों ने दिखाई, एकजुटता दिखाई, उसके आगे वो हार गए। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ी टू मैंड मैटर्स। वो खेजड़ी तक खुद ट्रैवल करके गए ताकि वो इस मैटर को सुलझा सके। ही एश्योर द weeping agonized mass of 1,000 Bishnois that from now on he would fully respect their religious principle। वहाँ पे पहुँच के जो रोते हुए बिश्नोई थे उन्होंने उन्हें शांत कराया और कहा कि मैं आज से आपके जो धर्म है उसके जो रूल्स हैं उन्हें पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूँगा। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विथ हिज प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज। एक कॉपर की प्लेट जिसमें उन्होंने अपना ये प्रॉमिस लिखा वो बिश्नोइज को दिया गया। हैंस फॉर द इंस्क्रिप्शन सेड, और उसमें ये लिखा हुआ था, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज। कोई भी ग्रीन ट्री बिश्नोई विलेज के आसपास नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन द वेसिनिटी, और ना ही उस एरिया में कोई जानवरों को मारा जाएगा, मतलब ना कोई वहाँ शिकार करेगा। 2.5 century have passed since the episode, मतलब 250 साल हो चुके हैं इस बात को। बिश्नोइज हैव नाउ been guarding the trees, giving secure to the wild animal of Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries। So बिश्नोइज अभी तक उन ट्रीज़ को बचा रहे हैं और वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहाँ के? राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के, फॉर अराउंड 5 century, मतलब 500 साल से। Everywhere else the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। उसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी जगह हैं वहाँ पे पेड़ बुरी तरह काटे जा रहे हैं और वहाँ की ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। द thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plain have all vanished without a trace। और जो इतने सारे काले हिरन थे, ब्लैक बक मतलब जो काले हिरन हैं, वो जो घूमते रहते थे यहाँ वहाँ, अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं इंडिया की ज़मीन से। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेज द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज़ एवर ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेज द ब्लैक बक रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कानवा। सो वो कह रहे हैं पर जो बिश्नोइज का विलेज है वहाँ पे अभी भी ग्रीनरी लगातार बनी पड़ी है और बढ़ती ही जा रही है, और जो ब्लैक बक्स है, काले हिरन है, वो वहाँ पे बहुत ही फ्री होके घूमते हैं, जैसा कि पुराने ज़माने में, कालिदास के ज़माने में कानवा जो साधु थे उनके आश्रम में घूमा करते थे। अकबर was so amazed to see these herds of fearless black buck near the Bishnoi temple that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyuga, the age of truth, in this Kali Yuga, the corrupt present। So अकबर ये जो fearless मतलब जो बहादुर ब्लैक बक्स, काले हिरन्स को इतनी फ्रीली घूमते हुए देख के उन्होंने कहा कि ये काफ़ी वंडरफुल है, और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो सतयुग का कोई सीन देख रहे हैं, ना कि किसी कलयुग का। The sight is more astonishing for us today as than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago, for the Bishnois continue to hold on to their magnificent obsession to these days। So हमारे लिए जो ये सीन होगा वो ज़्यादा एस्टोनिशिंग, ज़्यादा वंडरफुल होगा अकबर से भी ज़्यादा, क्योंकि जो बिश्नोइज़ हैं वो अभी भी अपने इस ऑब्सेशन, अपनी इस आदत को नहीं छोड़ रहे हैं कि उन्हें पेड़ों को बचाना है।
At the village Khejdi, where the Bishnois passed the supreme test of fire, there is one ancient Khejdi tree which escaped the massacre. जो विलेज खेजड़ी था जहाँ पे बिश्नोइयों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की और काफ़ी पेड़ कटे और काफ़ी उन्हें टेस्ट ऑफ फायर मतलब आग का जो टेस्ट था, मतलब इतना टफ टेस्ट था कि उन्हें अपने पेड़ को बचाना है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। वहाँ पे अभी भी एक पेड़ वो मैस्करे मतलब वो जो 363 लोगों को मारा गया था, तो काफ़ी पेड़ भी कटे थे, तो एक पेड़ वहाँ पे अभी भी बचा हुआ है उस टाइम का। 2 years ago, Bishnoi planted 363 more trees around it in the memory of their 363 martyrs. 2 साल पहले बिश्नोइयों ने उस पेड़ के आसपास 363 पेड़ और लगाए जो उनके शहीद लोग थे उनकी याद में। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट। और ये जो ट्री जिनका बहुत ही प्यार से ध्यान रखा जा रहा है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। तो जो भाद्रपद आपको पता होगा इंडियन जो कैलेंडर होता है उसमें जो मंथ्स होते हैं वो अलग होते हैं, चैत्र वैशाख, तो उसमें एक भाद्रपद नाम का मंथ भी होता है। उसमें जो फुल मून डे होता है, जो पूर्णिमा होती है, उसके 5 दिन पहले वहाँ पे एक मेला लगाया जाता है। इट इज़ एन ओकेशन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है, ऐसा ओकेजन होता है, ऐसा टाइम होता है जो हर एक ट्री लवर को, इंडिया के जितने भी ट्री लवर्स हैं उन्हें अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ माधव गटजिल एंड complete the question answer submit to your class teacher. We will start our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.